मोबाइल खरीदने से पहले सबसे पहले ये चेक कर लें कि वो मोबाइल पीटीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। किस तरह आपने चेक करना है? अगर आपने कोई मोबाइल परचेज़ करना है या कुछ सेल करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो मोबाइल पीटीसी अप्रूव्ड है या नहीं है? अगर आपका मोबाइल पीटीसी अप्रूव्ड नहीं है, तो आपने अपने ही मोबाइल पर ऑनलाइन घर बैठे बआसानी उसको पीटीसी अप्रूव्ड कैसे करवाना है, मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मियां बशर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। इस तरह की मालूमाती वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने कोई मोबाइल मार्केट से परचेज़ करना है या OLX से परचेज़ करना है, तो आपने सबसे पहले जो है उसको ये चेक कर लेना है कि वो पीटीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि आजकल जो मार्केट में या OLX पर फ़ोन सेल हो रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो स्कैम और फ्रॉड जो है वो सामने आ रहा है। क्योंकि अगर आप आईफ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें 2 माह का और 4 माह का सिम टाइम होता है और आपको ये बताया जाता है कि ये मोबाइल जो है ये पीटीसी अप्रूव्ड है। अगर आपको चेक ही नहीं करना आता कि ये मोबाइल पीटीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, तो आप वो मोबाइल परचेज़ कर लेते हैं और 2 या 4 माह बाद आपको मैसेज आ जाता है कि आपके मोबाइल पर अब जो सिमें हैं वो वर्किंग नहीं करेंगी, जब तक आप इसका जो टैक्स है वो जमा नहीं करवा लेते। तो हम सबको पता है कि पीटीए का जो टैक्स है उतने का मोबाइल नहीं होता, उससे ज़्यादा जो है वो हमें टैक्स अदा करना पड़ता है, अगर हम नॉन पीटीए मोबाइल का टैक्स अदा करना चाहें तो। तो इसलिए आपने मोबाइल परचेज़ करने से पहले सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने उसका आईएमईआई नंबर देखने के बाद आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें वो आईएमईआई नंबर आपने लगाना है और आपके सामने उस डिवाइस की मुकम्मल डिटेल जो है वो आ जाएगी कि ये पीटीसी अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है, ब्लॉक है, क्या उसका जो प्रोसीजर है वो पीटीए के सामने चल रहा है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिवाइस है वो पीटीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, और अगर आपने उसको पीटीसी अप्रूव करवाना है तो उसका क्या तरीका है, मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के हाथों स्कैम या फ्रॉड ना हो, तो आपने किस तरह पीटीए का मोबाइल जो है वो चेक करना है, किस तरह आपने अपना जो मोबाइल है वो चेक करना है कि ये पीटीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीकाकार है, एक छोटी सी एप्लीकेशन आपने सिर्फ डाउनलोड करनी है और आपको जो मुकम्मल डिटेल है उसमें मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आईएमईआई नंबर टाइप करने के बाद। रिव्यूज़ हम आगे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने ये समझ लें कि जो जिस मोबाइल पे मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मोबाइल आपने OLX से या मार्केट से परचेज़ कर लिया है। तो सबसे पहले आपने वहाँ पर खड़े होकर है और डायल पैड में जाने के बाद आपने यहाँ पर जो है *#06# दबा देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको ये आईएमईआई नंबर जो है वो मिल जाएगा। यही आईएमईआई नंबर जो है अब आपने इसको कॉपी कर लेना है या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको कैंसिल कर देना है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, अब आपने अगर आपके पास जो है आप आईफोन ले रहे हैं तो आपने ऐप स्टोर में चले जाना है, और अगर आप ले रहे हैं जी एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने उसका प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐप स्टोर ओपन करेंगे, सिंपल थोड़ा सा आपने ये देखें सर्च बार में चले जाना है। सर्च बार में आपने यहाँ PTA जब लिख देना है तो PTA डिवाइस वेरिफिकेशन के नाम से एक एप्लीकेशन आ जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उसके बाद वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास आईफोन है तो मैं जो लिंक लगाऊंगा वो आईफोन की ऐप का लगाऊंगा। आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद ओपन कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है और हम जो है सिंपल इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि वो जो आईएमईआई नंबर आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था या जिस मोबाइल नंबर को आपने चेक करना है, अब मैं आपको सबसे पहले जो है वो नॉन पीटीए मोबाइल को चेक करके बताऊंगा कि जो नॉन पीटीए फ़ोन होता है जब आप चेक करते हैं तो उसके कैसे वेरिफिकेशन होती है, कैसे पता चलता है कि नॉन पीटीए फ़ोन है। उसके बाद हम जो है वो पीटीए फ़ोन को चेक करेंगे कि उसको हम अगर चेक करते हैं तो उसका कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर आपने जो फ़ोन आप ले रहे हैं उसका आईएमईआई नंबर आपने लिखना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने आईएमईआई नंबर लिख दिया, आईएमईआई लिखने के बाद आपने सिंपल वेरीफाई पर क्लिक कर देना। अब ये देखें मेरा जो ये जो फ़ोन है ये नॉन पीटीए है। इसमें ये देखें योर मोबाइल डिवाइस एप्पल फ़ोन है और वैलिड हाउवर FPR ड्यूटी टैक्स हैव नॉट बीन पेड to generate PSID for payment available FBR duties. Register your device by visiting any nearest mobile franchise customer services और dial, यानी कि
आप अपने मोबाइल से ही *8484# डायल करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो पीडीएस से रजिस्टर हो जाएगा। आपने जो फ़ीस होगी वो जमा करवानी होगी। अगर आपके पास ये ऊपर बड़ा क्रॉस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो मोबाइल ले रहे हैं वो नॉन पीडी है, वो आपने नहीं लेना। वो मोबाइल जो है पीडीएस से आपको अप्रूव करना पड़ेगा, उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं आपको जो है एक पीडी अप्रूव मोबाइल का जो आईएमई नंबर है वो जो है वो सर्च करके बताता हूँ कि वो जो पीडी अप्रूव से आईएमई नंबर होता है उसका डिस्प्ले में कैसे मैसेज जो है वो शो होता है। अब ये एक जो है वो मैंने आईएमई नंबर इंटर कर दिया है जो पीडी अप्रूव्ड है, और अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तो योर मोबाइल डिवाइस आईएमई नंबर आ जाएगा। वैलिड कंप्लीट इज़ आईएमई जो है इज़ A9 विक्ट्री डिवाइस, यानी कि अब जो मोबाइल है ये बिल्कुल पीडीएस से अप्रूव्ड है। इसमें किसी भी किस्म का जो टैक्स आपने पेड नहीं करना। ये लाइफ टाइम आपका जो मोबाइल है वो चलेगा, इसमें किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका मोबाइल नॉन पीडी होगा तो आपने किस तरह चेक करना है, और अगर आपका मोबाइल जो पीडी हुआ होगा तो वो आपको कैसे शो होगा, मुकम्मल तरीक़ेकार मैंने आपको गाइड कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें।